नमस्कार साथियों। मनुस्मृति में किस प्रकार से श्राद्ध क्रम में पितरों को अलग अलग भागों में बांटा गया है और किस जगह कितना पिंड देना चाहिए और किस वक्त किस तरह से पिंड दान करनी चाहिए श्राद्ध क्रम में, इन सभी बातों की चर्चा मनुस्मृति में की गई है। साथियों, मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो इस देश के मूल्यवासी को, भोजन को हमेशा गुलाम बनाने का काम किया है। तो इसका जो हम लोग उल्लेख करते हैं, इस उल्लेख में हम समाज को जगाते हैं। देखिए किस प्रकार से हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया है और किस प्रकार से एक षड्यंत्र को रचकर हम लोगों से किस तरह से वसूली करने का काम करता है और किस तरह से हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है। इन सही बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मनुस्मृति के 3 अध्याय श्लोक संख्या 212। अग्नि भावे तु विप्रस्य पानावेवोपदावेवोपपाद्येत यो हरागिनः सह द्विजो विप्रेम मंत्रदर्शी विरुच्यते। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के साथ मैं ही पूर्वोक्त देवताओं के निमित्त आहुति दे। वेद मंत्र के तत्वदर्शियों ने ब्राह्मण और अग्नि को एक ही कहा है। अग्नि के जो अभाव में जो है ब्राह्मण के हाथ में ही पूर्वक देवताओं के निमित्त आहुति दें। अग्नि के अभाव में जो है ब्राह्मणों के हाथ में ही देवताओं का जो है आहुति देना चाहिए। वेद मंत्र के तत्वदर्शियों ने ब्राह्मण और अग्नि को ही एक कहा है। वेद मंत्र का जो है तत्वदर्शी जो है ब्राह्मण और अग्नि को एक ही कहा है। आगे का श्लोक है साथियों, अक्रोध नासु प्रसादांत वदंत ये तान पुरातनान लोकस्याप्यायेन युक्ता अच्छद्वदेवान द्विजोत्मान। जो क्रोध रहित प्रसन्न मुख और लोकोपकार में निरत है, ऐसे ब्राह्मणों को मुनियों ने श्राद्ध के लिए देवतुल्य कहा है। श्राद्ध के लिए ऐसे ब्राह्मण को देवतुल्य कहा है जो क्रोध रहित प्रसन्न मुख और लोकोपकार में निरत हो। ऐसे ब्राह्मणों को जो है श्राद्ध के लिए देवतुल्य कहा गया, वह श्राद्ध के लिए देवता के बराबर है। अपसभ्य मग्नो कृत्वा सर्वमावृत्य विक्रमम अपसव्येन हस्ते द्विवर्पेदुदक्तम भुवि। अपसभ्य मतलब हो गया जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर। अपसभ्य मतलब क्या हो गया, जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर पितृकर्म के आरंभ में देवताओं के निमित्त अग्नि में होम करें। इसके बाद दाहिने हाथ से पिंड रखने की जगह में जल का प्रक्षेप करें। जो भी जो है जनेऊ को दाहिने हाथ पर रखकर जनेऊ को अपने दाहिने हाथ में रखिए, उसके बाद पितृकर्म या अपने पिता के कर्म को आरंभ करें और देवताओं के साथ जो है अग्नि में होम करके उसके दाहिने हाथ में पिंड रखने की जगह उसे जो है जल का प्रक्षेप करें, उसे जल से धोएं। त्रिअस्तु तस्माद्विशेषतपिंड दान कृत्वा समाहित ओद के नैव विधिना निर्वेद छिना मुखा। इसके बाद एकाग्र चित होकर होम से बचे हुए अन्न का पिंड दान बताएं। उसके बाद जो साथियों एकाग्र चित होकर होम से बचे हुए अन्न का जो है 3 पिंडदान आप बनाइए। कितने पिंडदान बनाइए? 3 पिंडदान आप बनाइए। उन पिंडों को उदक मतलब जल से विधि पूर्वक अभिषिक्त कर दक्षिण और मुंह करके उन पिंडों को उनके हाथ में रखें। उसके बाद दक्षिण होकर उन पिंडों को जो अपने हाथ में रखें। नियुप्य पिंडा अस्त तस्याम अस्तु प्रयतो विधि पूर्वकम तेषु दर्भेषु तम हस्तम निमृज्यालेप भागिनाम। उन पिंडों को विधि पूर्वक कुशों पर रखकर कुशों के मूल में लेप भाग पितरों की तृप्ति के लिए अपना हाथ पोंछ लें। उसके बाद जो साथियों उन पिंडों को विधि पूर्वक, वह जो पिंड है उस पिंड को विधि पूर्वक जो है कुशों पर रखकर, एक कुश बनाया जाता है जो कि खरक पतवार का होता है, उस कुश पर रखकर जो साथियों मूल में लेप भाग पितरों की तृप्ति के लिए अपना हाथ उसमें क्या करें, पोंछ लें।
आचम्योदक्त प्रावृत्य त्रिराचम्य शने रसून षड ऋतुंश्च नमस्कुत्यारप्ति त्रिनोव च मंत्रवित। इसके बाद आचमन कर उत्तराभिमुख 3 बार प्राणायाम करके 6 ऋतुओं को और पितरों को नमस्कार करें। इसके बाद जो है उत्तराभिमुख उत्तरमुख होकर 3 बार प्राणायाम करें और 6 ऋतुओं को आप जो है पितरों को नमस्कार करें। उदकम नीन ये छेषम स्नेह पिंडानिति के पुनः अवजी घृच पान पिंडान्य थान युक्तानश माहिता। पिंडदान के पहले भूमि पर जल छोड़ने के पश्चात बचे हुए जल को पुनः प्रत्येक पिंड के समीप छोड़े और पिंडों को जिस क्रम में से जल दिया हो उसी क्रम से एक एक को धोएं। पिंड को जो है भूमि पर जल से छोड़ने के पश्चात उसको जल में जो छोड़ने से पश्चात जो है बचे हुए जल को पुनः प्रत्येक पिंड के समीप छोड़े। प्रत्येक को जो है जल के समीप जो पिंड को छोड़ देना चाहिए। उन पिंडों को जिस क्रम से जल दिया हो उसी क्रम से उसे एक बार क्या करना चाहिए, धो देना चाहिए। पिंडेभ्यस्तत्वलप की काम यात्राम समादायानो पूर्वशः तेने विप्रानाशीनान विधिवत पूर्वमासयेत। पिंडात्र से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर भोजन के पूर्व उन आमंत्रित पितृ पितामह प्रतिमाह रूप ब्राह्मणों को यथाक्रम खिलावे। पिंडात्र से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर पिंड के थोड़ा थोड़ा भाग लेकर जो है भोजन के पूर्व भोजन के पहले उन आमंत्रित पितृ पितामह प्रतिमाह के रूप में जो है ब्राह्मणों को यथाक्रम में क्या करें, उसको खिलाएं। गृह माने तु पितृपूर्वोषा में निर्वपेत विप्रब्द्वापि तम श्राद्धे स्वकम पितरमाशयेत। यदि पिता जीवित हो तो पिता महादि पितरों का श्राद्ध करें और उन्हीं को पिंड दें। यदि आपका पिता जीवित है, यदि पिता जीवित में यदि आप पिंड दान कर रहे हैं तो पिता महादि पितरों का श्राद्ध करें और उन्हीं को आपको पिंड दान देना है। और अपने जीवित पिता को ब्राह्मण के स्थान में क्या करना है, भोजन करावे। और अपने पिता को जो है ब्राह्मणों के साथ में क्या करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। अब बताइए किसी पिता का जो है जिंदा में जीवन जब जिंदा ही है उसका भी पिंडदान कर दिया जाता है। पिता यस्य निवृत्त अस्याज्वी वे चापि पितामह पितुषः नाम संगीत्यर्य कीर्तयेत प्रपितामह। जिसका पिता मर गया हो और पितामह मतलब बाबा जीवित हो तो पितामह को छोड़ पिता और प्रतिमाह का श्राद्ध करें। जिसका पिता मर गया हो, जिसका पिता यदि मर गया है और पितामह मतलब उसका बाबा मतलब दादा जीवित हो तो वह पितामह को छोड़ पिता और प्रतितामह का श्राद्ध कराएं। वह जो है अपने पिता को छोड़कर जो है पितामह को क्या करेगा, पितामह को छोड़कर वह क्या पिता और प्रतितामह का श्राद्ध करें। पितामह को वा तच्छाध्वम भूस्वितेत्यब्रावीन मनु कामम वा समनुज्ञात शव्यमेव सचा समाचरेत। श्राद्ध में पिता को खिलाने की जो विधि कही गई है उसी विधि से पितामह जीता हो तो उसे भी खिलावे अथवा पितामह अपने लिए जो आज्ञा दे वही करें। यदि श्राद्ध कर्म के समय में यदि आपका पितामह जीवित है, जो आप पिंड अपने पिता के लिए बना रहे हैं वही पिंड आपको पितामह को भी खिलाना है या पितामह अपने लिए जो आज्ञा दे वही करें। आगे का श्लोक है तेषाम दत्वा तु हस्तेषु सवित्राम तिलोकदम तत्पिंडाग्राम प्रच्छेत स्वधेशाम स्वधेशाम अस्तविति ब्रूमन। उन ब्राह्मणों के हाथों में पवित्र कुश सहित तिलोदक देकर पूर्वोक्त पिंडों में से थोड़ा उन्हें दे दें। आपको जो है ब्राह्मणों के हाथ में जो है पवित्र कुश सहित और जो है तिलोदक पिंड को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण के हाथ में दे देना चाहिए।
पाणिभ्यां तुप संगृह्य स्वयंत्रस्य वर्धितां विप्रांतिके पितृन् ध्यायाश्चन के रूप निक्षेपेत। भोजन की सामग्रियों से भरे पात्र को दोनों हाथों से धीरे धीरे लाकर पितरों का ध्यान करता हुआ ब्राह्मणों के समीप रखें। पितरों का ध्यान करते हुए कहाँ? ब्राह्मणों का आप समीप रखें। अभ्यो हर अस्त्योर मुक्तम यदत्र मुपनीयते यते तद्विप्रलोप नत्यशुरा सहसा दुष्ट चेतसः। परोसने के लिए जो अन्न एक हाथ से लाया जाता है उसे दुष्ट बुद्धि राक्षस सहसा हरण कर लेता है। यदि परोसने के लिए जो है एक हाथ से कोई भी अन्न को लाया जाता है उससे जो है दुष्ट बुद्धि राक्षस सहसा हरण कर लेता है। उससे क्या होता है? दुष्ट बुद्धि जो है, परोसने के लिए जो अन्न एक हाथ से लाया जाता है उसे दुष्ट बुद्धि राक्षस सहसा हरण कर लेता है। परोसने के लिए यदि आप कोई भी अन्न लाते हैं उससे जो दुष्ट बुद्धि जो है सहसा कौन? राक्षस सहसा क्या करता है? हरण कर लेता है। आगे का श्लोक है गुणाश्व सुपसाका धान पयो दति घृतम मधु विन्यसेत प्रयतः पूर्व भुवावेव समाहितः। इसमें लिखा गया है साथियों, पहले आचार, चटनी, रायता आदि व्यंजन, सूप, सकादि तथा दूध, दही, घी और मधु आदि सब पदार्थ यत्न पूर्वक सावधानी से भूमि पर ही लाकर रखें। जो भी पदार्थ है सबसे पहले आप उसको भूमि पर ही लाकर रखिए। यक्षम भोज्यम च विविधम मूलानि च फलानि च हृदानि च मांसानि पाननि शूरभिनि च। विविध प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, फल, फूल, रोचक, मांस और सुगंधित जलादि ये सब चीज़ें भी रखें। वहाँ लाकर जो है साथियों विभिन्न प्रकार के जो है भक्ष्य, भोज्य, फल, फूल है उसे भी आप लाकर रखें। उपनीय तु तस्रम सान के सुस्माहिता परिवेश येत प्रयतो गुणान सर्वान प्राचोदयन। बड़ी सावधानी से भोजन की सब वस्तुएं लाकर उनके गुण वर्णन करते हुए परोसें। उसके बाद जो सभी वस्तुओं को जो गुण वर्णन करते हुए क्या करो? उसे परोसें। नास्त्र मापात यज्ञातु न कुश्येत्रा नृतम वदेत न पादेन अस्पृशेदत्रम न चेत व धुनि येत। ब्राह्मण भोजन के समय कदापि आंसू न गिरावे। ब्राह्मण जो है भोजन के समय कदापि आंसू न गिरावे, क्रोध भी ना करें, झूठ ना बोले, पैर से अन्न को न छुए और न उसे परोसते हुए हिलावें। ब्राह्मण जो है भोजन के समय आंसू ना बहावे, उसके बाद जो क्रोध ना करें, झूठ ना बोले, पैर से अन्न को न छुए और न उसे परोसते हुए हिलावें। अस्त्रम गयति प्रेतान कोशो ऋण ऋतम सुना पाद स्पर्शतु रक्षांसि दुष्कृतीन वधु ननम। आंसू गिराने से श्राद्धात्र भूतों को, क्रोध करने से शत्रुओं को, झूठा बोलने से कुत्तों को, पैर छुआने से राक्षसों को और उछालने से पापियों को प्राप्त होता है। जो श्राद्ध कर्म होता है यदि आंसू बहाएगा तो क्रोध तो भूत को प्राप्त होगा, क्रोध करेगा तो शत्रु, झूठ बोलेगा तो कुत्तों को, और पैर छूने से राक्षसों को और उछालने से पापियों को जो है प्राप्त होगा। यद द्रोचेत विप्रेभ्य अस्त तद धा दम तस्रह ब्राहोधास्यो कथा कार्याप्ति त्रिना मेत दिश पिशतम। ब्राह्मणों को जो वस्तु अच्छी लगे वह प्रसन्न होकर उन्हें देवे। परमात्मा के संबंध की कथा वार्ता करें, क्योंकि पितरों को यही कथा क्या है? प्रिय लगती है। पितरों को यह कथा क्या लगती है? प्रिय लगती है। आगे का श्लोक है स्वाध्यायाम श्राव्येत पितृये धर्मा शास्त्राणि चेभि आख्यानानीतिहासंस्व पुराणानि खिलानि च। श्राद्ध में वेद, धर्म, शास्त्र, आख्यात इति महाभारत आदि पुराण, ब्राह्मण पुराण आदि और खिल श्री सुक्तादि पितरों को सुनावे। उसके बाद जो है साथियों पितरों को जो है धर्म शास्त्र सुनावे, पुराण सुनावे और खिल पितरों को भी क्या करना चाहिए? सुनाना चाहिए। तो इस प्रकार से पितरों को श्राद्ध कर्म में अलग अलग प्रकार से पिंडदान की प्रक्रिया को बताई गई है। तो आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल निवासी।